Let me repeat. ठीक है, I have started recording. Okay, we have finished the portion. We have 4 months to go. At least 3.5 months to go. Correct, till the IPM exam. Whatever chapters you have doubt, whatever doubts किसको आएगा? Who will get the doubts? Those who The one practice. who practice. तेज तत्व को डाउट है? क्या? तत्व डांस कर रहा है, डाउट है तेरे को किसी चैप्टर में? नहीं नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया, डाउट कहां से आएगा? राइट, है ना? तुमको क्या सर, करना है? वैसा नहीं है। ऐसा नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ की प्रैक्टिस? इतना सर, तुम्हारे सारे प्रैक्टिस असाइनमेंट किया पढ़ लिए। इसके लिए तो डाउट डाउट नहीं आ रहा। हाँ। प्रैक्टिस किया इसके लिए तो डाउट नहीं आ रहा, क्योंकि डाउट तो सारे क्लियर हो गए ना प्रैक्टिस में। ओहो, डाउट तो फिर तूने सबमिट क्यों नहीं किया बेटा? वेरी गुड। अगर तेरे को डाउट नहीं, तेरे असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं है बेटा? बेटा तू जितने साल का है ना, उससे 3 टाइम्स मैं पढ़ा रहा हूं। करेक्ट, 3 टाइम्स ईयर से। करेक्ट है ना? है ना? तो मेरे को ये समझ में आता है बेटा, किसको डाउट आ सकता है, किसको डाउट नहीं आ सकता है ना? अच्छा। हाँ। अच्छा, तुम अगर अगर तुम्हारे 100 और 100 आते हैं, तब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम्हारे सारे ठीक आ रहे हैं। प्रणव ने मेरे को बोला सर आईएमओ में 100 और 100 आएंगे, उसके असाइनमेंट पढ़ नहीं था। आईएमओ का रिजल्ट आया? Sir. नहीं। नहीं। ठीक है, लेकिन आएगा 100, प्रणव। Yes. Yes, sir. Sir, देखो, I सर checked उससे the. Sir, I checked सर the answer. I checked the सर उससे answer 70 key या of 80 मिल correct. सकते हैं। अरे रुको एक मिनट। प्रणव बोल। Sir, I checked the answer key that time. It was all correct. ऑल करेक्ट। देखो, अब देखो ना, इसके लिए मैं मान सकता हूँ। उसने बोला था आईएमओ नहीं किया था, मैंने उसको भी झाड़ा था। राइट, लेकिन ही सेड आई विल ब्रिंग 100 और 100, एंड उसका प्रॉमिस से रखा। ठीक है, 100 और 100 आएगा उसका। ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर थिंग। ओके, कायरा बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है तेरा? सर, मुझे रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब और यूज नहीं पता है। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है? कान। मेरे को नहीं सुनता है। ये क्या है? आँख। मेरे को दिखता है खाली। आई कैन ओनली सी। सो व्हेन यू राइट, आई विल एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू टेल मी, सर, पर मेरे मम्मी पापा जाते टाइम घर नहीं होते। रात को कभी तो आते होंगे, राइट? सर, आते जब आते जब सीधा आके सो जाते हैं। आते सीधा फोन उठा, सुबह उठा, शाम को उठा, सैटरडे डाल, संडे डाल। रेशियो प्रोपोर्शन करके 1 महीना हो गया। 1 महीने में मम्मी मिली नहीं तेरे को? सर, है मिली सर? पर तब तक भूल गई। भूल गई? भूल नहीं रखना है। शीट बनाओ, अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे रखो। मेरे को सर को मैसेज करना है। रीजन बीइंग बेटा, कि आई विल रिमेम्बर। और जब आप लिखोगे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लिखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को सॉल्व करना है ना? करेक्ट। तो जो तुम लिखोगे, आई विल बाउंड टू सॉल्व। नहीं तो मम्मी मेरे भी कॉलर पकड़ गई है, कॉलर है नहीं लेकिन कॉलर पकड़ी, सर मेरी डॉटर ने भेजा था, ठीक है, आपने सॉल्व नहीं कराया। करेक्ट है? सो ऐसे कि यस, कब भेजा था? अब मम्मी बोलेगी कि सर मेरी डॉटर ने बताया था। बोला कब बताया था? ऑल्दो ये तो रिकॉर्डेड लाइन है, मम्मी जाके चेक कर सकती है इसमें। लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन पूरा तो रिवाइज नहीं कराऊंगा, मेरे को टॉपिक बताओ कि कहाँ पे इश्यू है। राइट? ठीक है, आई सर, टेक मुझे इट ऑन। आगे आगे का पार्ट होता है ना, मीनिंग वगैरह। अच्छा, वेरी गुड। चलो, तो कौन बताएगा? लेट्स चेक इट। चलो, आईपीएम हम 1 वीक डिले करते हैं, ठीक है ना? एक दिन के लिए, सॉरी नॉट 1 वीक। थर्सडे को हम चालू करेंगे। अब रेशियो प्रोपोर्शन, तत्वों को अच्छे ज्यादा तत्व। बच्चा बता, व्हाट इज रेशियो? सर भूल गया। बेटा याद ही कब था तेरे को? कैसे बोलता है भूल गया? ठीक है, तेज तू बता। सर याद नहीं। वेरी गुड। ठीक है, निरंजना, याद है। व्हाट इज रेशियो? Insurance, we have multiply by. मुझे नहीं आता। नहीं आता है, वेरी गुड। मायरा? सर, ratio is the comparing of numbers. It कंपेयरिंग is all. नंबर्स। It is a pure number and always in its low. रेशियो मैंने, आई मेड यू राइट रेशियो प्रोपोर्शन, करेक्ट है? Yes. वो क्यों लिखवाया था बेटा मैंने? आई गिव यू वन असाइनमेंट टू राइट डाउन। करेक्ट? व्हाई गिव यू टू Yes. राइट डाउन? बिकॉज यू शुड नॉट इवन ब्लाइंडली कॉपी, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। राइट?
इट इज अ प्योर कंसेप्ट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं बेटा. इट इज, आई कैन ऑलवेज राइट ना, आई कैन टेक आउट न्यूज पेपर, आई कैन राइट वन पैराग्राफ. इफ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, व्हाट इज द मीनिंग, इट इज जस्ट Correct. ब्लाइंड नो अवे, राइट. I remembered. हाँ बोला. Ratio is the comparison of two numbers or quantities which are of same type or unit. सेम टाइप एंड सिमिलर, और नहीं है. और मीन्स, और मीन्स इज आइदर यू वांट सेम टाइप और यू वांट सेम यूनिट. ऐसे नहीं है. इट इज सेम टाइप एंड द सेम यूनिट, बोथ हैज टू बी सेम. करेक्ट. Uh, निरंजना वेट. and ratio is always represented in its lowest term. The numbers always have their HCF as 1. Okay. And And what is, if you divide or multiply all the terms, the ratio will not change. शाबाश, वेरी गुड. ओके, एक पॉइंट छोटा सा भूल गई तू. जब लोएस्ट टर्म में क्या होता है, व्हाट इज लोएस्ट टर्म? Lowest term means it cannot be divided even further. नहीं, और एक. Co-prime. नहीं, और एक. Sir, they should be natural numbers. करेक्ट, दे शुड बी नेचुरल नंबर. करेक्ट. इट हैज टू बी नेचुरल नंबर. फ्रैक्शन नहीं चलेगा, डेसिमल नहीं चलेगा, रूट्स नहीं चलेगा, नथिंग. इट हैज टू बी नेचुरल नंबर. करेक्ट है? ठीक And है. sir, we cannot if we add or subtract, the ratio will change. Why? Ratio is a form of multiplication and division करेक्ट. because it's from the second generation. शाबाश, वेरी गुड. It will not work for first generation or third generation. वेरी गुड. करेक्ट. व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन? First generation इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंपल. सेकंड जनरेशन? multiplication, division. थर्ड जनरेशन? Roots and powers. वेरी गुड. करेक्ट. वेरी नाइस. तो सबको तो याद है. ठीक है. धक्का मारना पड़ता है मेरे को. ठीक है. वन मोर थिंग, वन मोर पॉइंट लेफ्ट. Ratio प्रणव बता. is read as A is to like ratio is represented in A's to B format. वो रिप्रेजेंटेशन हो गया. चलो, और एक पॉइंट. Ratio represented in नो, दैट इज डन, दैट इज डन. and the ratio should have both terms of same type and वो same तो पहले ही unit. बता दिया उसने. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट शी सेड. It should be the ratio should be वो भी बता दिया, वो भी बता दिया. sir, ratio is pure number. करेक्ट. रेशियो इज अ प्योर नंबर. तो उससे क्या होता है? Sir, that means we cannot classify it into any of the general categories. Which category? Like What it's do you not mean by prior number? positive. Like it doesn't have any unit. Correct. That is the right word. It does not have any unit. Correct. So 2:3 Yes, I sir. can use for the food item. 2:3 I use can for the mass. 2:3 I can use for the length. 2:3 I can use for the temperature. 2:3 I can use for the money. 2:3 I can use for the any other item. Chocolates के लिए, ओके, मास के लिए, वेट के लिए, वॉल्यूम के लिए, एरिया के लिए, पैरामीटर के लिए, सब कुछ यूज कर सकते हो. राइट. अब और एक Yes, इंपॉर्टेंट sir. चीज मैं तुमको बताता हूँ. और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ तुमको. ठीक है. रेशियो इज अ लीनियर स्केल. क्या है? रेशियो लीनियर स्केल है. व्हाट डू मीन लीनियर स्केल? जो मैंने वहां पे नहीं लिखा है. राइट. अब थोड़ा सा, क्योंकि आई एम टेकिंग रिवीजन, थोड़ा सा एडवांस सिखाना पड़ेगा मेरे को. राइट. Yeah. करेक्ट. Yes. But I know linear is like same difference. नहीं, डिफरेंस आता ही नहीं ना. रेशियो इज मल्टीप्लीकेशन डार्लिंग. Sir, No, it sir. all the sir there can be only one variable. ना, इट इज फॉर द एल्जीब्रा. बट यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या है? सिंगल यूनिट है. सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ग्राम टू ग्राम, किलोग्राम टू किलोग्राम. So that you mentioned, but in easier term. वेरी गुड. इजियर टर्म में और बताता हूँ तुमको. ठीक है. सपोज इफ आई गिव यू, ओके,
नाउ लेट मी गिव यू हियर एग्जांपल, थोड़ा सा एडवांस है ना, बिकॉज रेशियो मैंने नॉर्मल तो सिखा दिया है, ठीक है, रेशियो का भी। नाउ बट सी, ओनली प्रणव ने आंसर किया एंड मायरा ने बहुत कुछ आंसर किया, राइट। सो आई एम हैप्पी, मायरा ने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, राइट। बाकी किसी का कुछ नहीं है। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू डू इट। नाउ आई एम गिव 2 days पूरा, निरंजना, तेज तत्व, कायरा, ठीक है, आई विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या है ये? Sir, it's ये a rectangle. इट इज रेक्टेंगल, दिस इज 3:4, क्या है इसका? नाउ Three. दिस इज अ रेशियो, दिस लेंथ is to breadth is L is to B is in ratio is of 4:3, correct? Yes. Yes, So, sir. so L is to B could also be written as L into B, right? नहीं, it is Sir, L L upon upon B. It is ratio, क्या होता है? Ratio you get dividing one quantity with the other quantity. समझ में आया? Yes. रेशियो का मेन डेफिनेशन क्या है? इट इज कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी, बट इट इज डिवाइड, हाउ डू यू गेट इट? यू डिवाइड वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, करेक्ट? सो इट इज नॉट Yes. मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इट इज डिवीजन, राइट। नाउ what is the perimeter? Chalo, if I take this, Sir, this is not, perimeter. perimeter will be what? 2 Sir, into, perimeter the is sum 2 of into the length plus breadth. correct. तो यहाँ पे क्या है? We don't know what is the length, right? It can be 16 Yes, sir. centimeter or it can be 12 centimeter, right? But it has to be in this centimeter, right? Yes, sir. So यहाँ पे क्या होगा? When you multiply Sir, 4 it will be, multiply by 4, 3 multiply by 4, you get this, right? sir, 14x. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 into 7x is equal to 14x, करेक्ट है? Yes, नाउ व्हाट इज sir. द पेरीमीटर विल कम टू? x का वैल्यू क्या आएगा? 4 हो गया, तो 4 into 4 is equal to 56 सेंटीमीटर, करेक्ट? Yes, sir. यस। नाउ इफ आई टेक दिस नॉर्मल वे, नॉर्मल पेरीमीटर में कैलकुलेट करता हूँ, पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? Sir, 2 into length plus breadth. Plus that. 2 into length plus breadth. ठीक है, 2 into 12 plus 16 is equal to 2 into 28 is equal to 56 सेंटीमीटर। सेम आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ व्हाट हैपेंस if I, listen very carefully, if I increase or increase the size by double, okay, अब इसके पहले, बिफोर आई एम ट्राइंग टू मेक इट डबल, लेट्स ट्राई टू फाइंड द एरिया। एरिया क्या आएगा इसका? Sir, considering 12 centimeter and 16 centimeter, it will be in 192 वेरी square गुड, ठीक है। centimeters. तो एरिया क्या हो गया? एरिया विल बी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है? Yes. And I'm going to Yes, teach you sir. very important this thing, right? If I double it, if I double this, right, size is doubled, तो क्या होगा? This will become 24 centimeter and this will become 32 centimeter, correct? So you could just do Sir, area will be, sir, शांत area शांत will शांत शांत increase by शांत a शांत शांत, रहने दे, रुक जा रुक जा रुक जा, घाई मत कर बेटा। जिसको समझ में आया, L इंटू बी क्या होगा? L इज टू बी क्या होगा? दिस विल बी 32:24। रेशियो क्या रहा? रेशियो चेंज हुआ क्या? 4:3. रेशियो चेंज हुआ, No, sir. राइट? No, sir. रेशियो चेंज नहीं हुआ, राइट? रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्या होगा? x has become डबल। x जो था यहाँ पे, x was 4, दिस x has become 8, क्योंकि हमने डबल कर दिया, राइट? Yes, sir. क्लियर? x डबल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? Sir, like, वेट, sir, रुक like जा, the, मेरे को प्रणव समझ रहा है तू क्या बोलने वाला, जा शांत रहे। वेट, लेट एवरीबडी थिंक, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल, ठीक है? नाउ फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करो। यहाँ पे रेट जो भी लिख रहा हूं वो नए पेरीमीटर के हिसाब से, राइट? सो 2 sir, into perimeter 4x plus 3x, 112. ठीक है, x will become 8 और यहाँ पे x कितना है? आई विल जस्ट पुट x इक्वल टू
दिस इज x इक्वल टू 4. x Sir, equal to 4. 112 centimeters. एक मिनट बेटा, रुक जा। बाकी सबको बोलने दे प्रणव, ठीक है। x तुम्हारा 8 हो गया बिकॉज इट Yes, इज sir. डबल, राइट? x इज बिकम व्हाट? 4 into 2. This is become double, right? ठीक है ना? Yes. Is it clear everyone how the x has become double? Because I have multiplied this, the ratio still remains the same because I am multiplying with the same number all the terms, right? The ratio will still remain the same, ratio will not change. So यहाँ पे क्या होगा? P will be, still it will be 14 into 8. 14x, but now x has changed, so P will be 14 into 8 will be 112 centimeter, correct? Yes. Now प्रणव अभी बोलना मत, ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन टू एरिया. नाउ व्हाट इज दैट? Area पेरीमीटर will आल्सो डबल. also- पेरीमीटर will also Double. डबल्ड, राइट? बिकॉज कि तुम्हारा साइड डबल हो गया, करेक्ट? करेक्ट. दिस इज Yes, साइड डबल हो गया, राइट? साइड डबल हो गया, तो मेरा पेरीमीटर भी डबल हो गया. नाउ व्हाट विल हैपन टू एरिया? सिंपल लॉजिक. The area will also double. वेरी गुड. एरिया विल ऑल्सो डबल. ये कायरा का व्यू है, ठीक है? कायरा सेज डबल, ठीक है? मायरा? So it's double. वेरी गुड. मायरा ऑल्सो सेज डबल, ठीक है? कायरा, मायरा, निरंजना? Double. निरंजना डबल, ठीक है? तेज? sir. Double. तेज डबल. तत्वा? Sir, double. वेरी गुड. प्रणव? Sir, it will increase by factor of 4. 4 times, करेक्ट? अब समझा मैंने क्यों वेट करने के लिए बोला? Yes, नाउ डू sir. यू थिंक कि अगर डबल करने से, साइड डबल करने से अगर सब कुछ डबल होता है, साइड भी डबल हो गया, पेरीमीटर भी डबल हो गया, एरिया भी डबल हो गया, तो मैं तुमको इतना टाइम वेस्ट करता क्या मैं तुम्हारा? Nine. नहीं ना? Sir. कॉमन सेंस, राइट? जब तक तुम लोग मेरे को जानते हो तो मैं टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा तुम्हारा, है ना? Yes, sir. अब ये क्यों हो रहा है? ठीक है, Sir, लेट्स can I- सी. एक मिनट Sir, रुक जा, can I- लेट मी एक्सप्लेन. एक मिनट, वोट, लेट मी एक्सप्लेन बेटा. एरिया इज व्हाट? Area is the surface area. अरे सर, ये Length 2 into डायमेंशन है breadth. बेटा, ये 2 डायमेंशन है. Sir, Length surface into area. breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट? Yes. ठीक है. Sir. अब पेरीमीटर में क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ, Plus. करेक्ट? अब मैं Yes. सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, करेक्ट? दैट मीन्स इफ आई एम मल्टीप्लाइंग, L will become 2L, breadth will become 2 breadth. Yes or no? Yes. तो पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू दिस, राइट? तो अभी क्या होगा? 2 इंटू 2L प्लस 2B, करेक्ट है? Yes. है ना? सो अगर मैं 2 इसको बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 इंटू ब्रैकेट 2 L प्लस B, करेक्ट? तो तुम्हारा Yes. पेरीमीटर क्या होगा? दिस इज नथिंग बट अ P, करेक्ट? ओरिजिनल P, करेक्ट? तो तुम्हारा P1 क्या हो जाएगा? P1 विल बी L, ओके? P1 विल बी ओरिजिनल, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? सो न्यू पेरीमीटर विल बी 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर, करेक्ट है ना? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं? नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग हियर एरिया, विच इज एरिया 1 वुड बी व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ L Sir. इंटू 2 टाइम्स ऑफ B. यस और नो? Yes. Yes, वेरी sir. गुड. तो क्या होगा यहाँ पे? दिस इज बिकम 4 टाइम्स ऑफ L इंटू B, विच इज 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया, करेक्ट No, sir. है? Sir, are you talking about the new area or original area? ओरिजिनल न्यू एरिया ना बेटा, A1 है, राइट? मैंने इधर डबल कर दिया ना, डबल लेंथ डबल ब्रेथ हो गया ना बेटा, हाँ, sir. करेक्ट? नाउ व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम
new area will be 4 times of original area. अब ये क्यों हो रहा है? What is happening? Sir, because it's multiplication. करेक्ट, सही जवाब. अब Yes. मेरे को एक सिंपल आंसर चाहिए. ठीक है, प्रणव तू नहीं बोलेगा. ठीक है, और मायरा भी नहीं बोलेगी, कायरा आंसर देगी. ठीक है. हाँ इफ आई sir. मेक द लेंथ 5 टाइम्स एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 5 टाइम्स, तो मेरा एरिया कितना बढ़ेगा? 10 times. No, not 10 शाबाश. times. कितना टाइम? हाँ sir. 10 times ही बढ़ेगा. नहीं बढ़ेगा. कितना नहीं टाइम? sir, 25 times बढ़ेगा. करेक्ट. क्यों हो रहा है? क्योंकि स्क्वायर Square. टाइम बढ़ेगा, राइट? नाउ यू अंडरस्टैंड प्रणव, नाउ So, यू so कैन. for first generation, it's the second generation, which is multiplication, and for second, it will be third generation. हाँ, तो ये जब आएगा ना, वो तो दिस इज बिकॉज आई एम एक्सपांडिंग इन अ प्रोपोर्शन, राइट? नाउ मायरा, Yes, sir. you tell me, if I increase by length, okay, listen very carefully. Only length. हाँ, I am increasing my length 2 times. कितना है? 2 times. 2 times. Time. और breadth में increase कर रहा हूँ 3 times से. करेक्ट? Yes. तो मेरा एरिया कितना इंक्रीज, कितने टाइम इंक्रीज होगा? Sir, 2 time. नहीं sir, 4 time. Four. Sir, सोचो. 4 time, sir. 4 टाइम्स. वेरी गुड. चलो, 4 times. वेरी गुड. चलो, ओके, आगे बताओ. I don't know this one. हाँ, I did not get it properly, so मैंने I क्या don't बोला? know. लेंथ तुम्हारा 3 टाइम्स कर रहा है, और लेंथ में 2 टाइम्स कर रहा हूँ, और ब्रेथ में 3 टाइम्स कर रहा हूँ. तो एरिया कितने टाइम्स बढ़ेगा? Area. Sir, 2 times and 3 times, right? राइट, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. $24. 24 टाइम्स. वेरी गुड. राइट. कायरा, तू क्या बोलती है बेटा? Sir, I'm going. Only 4 times, sir. वेट, आई आस्क. Sir, wait. So it, um, 2 times and 3. क्या होगा बेटा? Sir, so the length and breadth, the length we are going to increase by 2 times, हम्म. and breadth will increase by 3 times, right? करेक्ट. Sir, should I, um, so 1 second, I'm calculating. कैलकुलेट नहीं करना है, कंसेप्ट है बेटा. बट ठीक है, यू कैन टेक टाइम बिकॉज यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज ओके. तेरे पास आंसर है ना? Yes, sir. रखना तेरे पास ही. तेज तत्व, व्हाट इज योर आंसर? हाँ. Oh, son. Sir, 4. Sir, I got my answer. क्या आया? The area will be 6 times. 6 टाइम्स. ओके. अब कैसे कैसे आया ये बता. Sir, because 2 times and 3 times, so 2 into, so the Well, area will be 2L into 3. Then very we'll do 2 original into area is 3, what? which will Length be into breadth. Correct. Original area was what? Length into breadth. So you made this new area will be 2 times of length and 3 times of breadth, right? So it will Yes, sir. become 6 times of L into B, right? सीधा नंबर को मल्टीप्लाई करो. So new area will be
6 times of original area. Correct? Sir, What happens to perimeter now? Sir, Pranav? but sir, Sir, we are perimeter. doing into. So we're doing into, so it has to be in third generation. So we have to नहीं, remove कौन बोला the थर्ड? square कौन of बोला थर्ड जनरेशन में? मैंने बोला ही थर्ड जनरेशन में आता है. Who told you third generation में आता है? It is multiplication है ना? Multiplication still a second generation. Okay. If it makes the same And लेंथ एंड ब्रेथ, अगर सेम उसमें बनता है तो आता है, राइट? ठीक है. Oh, प्रणव, okay. पेरीमीटर का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर? Sir, just a minute. I need to calculate that. कैलकुलेट नहीं करना है. Sir, 4L plus 6B. वो नहीं कर सकते ना तुम. मेरे को कितने टाइम होगा ओरिजिनल पेरीमीटर का? Sir, sir, 2:3. नहीं ना, ऐसे थोड़ी होएगा. You cannot Sir, like determine, length. you cannot determine, can't determine. क्यों कर नहीं सकते हो? Because it's a different Sir, the units. unit is different. नहीं, यूनिट डिफरेंट है. यूनिट तो दोनों सेम है. And the यूनिट सेम है, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनली ग्रोन, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है? बिकॉज आई एम एडिंग दिस टू. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट से एग्जाम्पल. ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, राइट? आई टेक फर्स्ट लेंथ एज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. करेक्ट? सेकेंड केस में आई विल टेक लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर and breadth is equal to 12 centimeter. Correct? I'll take length in third this thing. I'll take length is equal to 100 centimeter and breadth is equal to say okay. 75 centimeter. Correct? Yes? Or for the calculation purpose, I'll take 70 centimeter. ठीक है? Now let's check. This will double, right? अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है? L will become 2 times. So 2 will be. अच्छा, यहाँ पे पेरीमीटर कैलकुलेट कर लो. पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर will be 60 सेंटीमीटर. यहाँ पे पेरीमीटर 2 will be 84 centimeter. 42. 84. इधर 84 सेंटीमीटर. 84 And centimeters. पेरीमीटर 3 will be 340 40 centimeters. सेंटीमीटर. करेक्ट है? अब मैं इसको डबल करता हूं. ठीक है? So we'll take L4 will be 2 times of this in 40 centimeter and B4 will be, अब यहां से I am taking this, right? ये सारी चीज उसके लूंगा. This will be 3 times 30 centimeter. Perimeter 4 will be what? 70, Sir, it 140. will be 140 centimeter. कोई मल्टीप्लीकेशन है क्या इसका? नहीं है, राइट? देयर इज नो टाइम, राइट? अब 2:3 भी नहीं हो रहा है. ये 3:7 हो गया, राइट? यहाँ पे पेरीमीटर देखो L5 क्या होगा? दिस विल बी 60 सेंटीमीटर. centimeters. And P5 will be 36 सेंटीमीटर. 24 centimeters. 3 Sir, टाइम्स है ना बेटा? 24. 3 टाइम्स करना Okay. है. Okay, sir. 2 टाइम करना तो आ ही जाता था, राइट? नाउ व्हाट विल Sir, बी 3 times करना है तो 60 का सर. अरे 30 सेंटीमीटर है ना ऊपर. सर हम लोग अलग अलग कर रहे हैं कैसे? अरे बेटा, इसका मैं यहां कर रहा हूं, इसका मैं यहां करूंगा, राइट? तो इसका 30 सेंटीमीटर 60 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? मैं लिख देता हूँ 2L and 3B. 2L 3B. 2L and 3B. यहाँ पे 2L and 3B. करेक्ट? इसका तो यहाँ पे क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? 96 का डबल. करेक्ट है? Yes. अब 84 का कुछ कॉम्बिनेशन है क्या इसमें? अच्छा, विल टेक आउट द रेशियो लेटर. चलो, मैं रेशियो बाद में निकालता हूँ. ठीक है? यहाँ पे L6 कितना होगा? 200. 200 B6 200.
210. 210. पेरीमीटर 410. 847. करेक्ट, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालो। Ratio. Sir, for the first pair, it will be 3 ओके, to P1 7. to P4 which will not 3 to 7. 3:7, P2 to P5 Sir, क्या हो गया? sir, it will be 7 is to 16. 16 कैसे होगा? तो 16 मुझे कैसे होगा? समझा नहीं. I'm dividing by 12. डिवाइडिंग बाई 12, तो 12 करोगे तो 1, हाँ राइट, 16 करेक्ट। एंड P3 is to P6 क्या होगा ये? 3400 हो गया। 17 is to Sir, 17 is to 42. करेक्ट है सर मुझे समझा नहीं. Yes, sir. बेटा? समझा नहीं है क्योंकि इसका कोई बेस ही नहीं बेटा, राइट? समझ में आया? मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? वाई हैव रिटन आई कांट डिटरमाइन? क्योंकि क्या हो रहा है, तुम एक को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, देयर इज नथिंग कॉमन, राइट? यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। समझा बेटा? हाँ यू गॉट इट सर. और नो? सर फिर आईपीएम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते अरे ना? तू उसको क्वेश्चन की क्यों कर रहा है? क्वेश्चन की चिंता क्यों कर रही है बेटा? तेरे को एग्जाम की क्यों पढ़ी रहती है कायरा? हमेशा पढ़ने पे फोकस क्यों नहीं करती है? मैं तुमको एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ क्या बेटा? अच्छा मेरे को बता, एक काम कर, ठीक है? मेरे को बताओ कि तुम्हारी मैथ्स मेरी ट्यूशन लेने के पहले मम्मी ने मेरी डिग्री पूछी थी क्या? नहीं। मेरे मेरे 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स है, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे को पढ़ाई लिखाई आती है नहीं आती है? डिड एनीबडी आस्क मी? नो। कोई पेरेंट ने No, पूछा है sir. मेरे को? नहीं पूछा है। No, sir. आई एम गुड एट सब्जेक्ट, इट इज सफिशिएंट फॉर यू? Yeah. कायरा, आई कैन Yes. सी ओनली योर फोरहेड। सो डू यू वांट, वन थिंग, डिसाइड वेदर यू वांट टू लर्न ओनली फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो फिर मैं तेरी अलग से क्लास लूंगा, ठीक है ना? तेरे को एग्जाम में जितना है उतना ही पढ़ाऊंगा, इतना सा, ऐसे घोड़ा का होता है ना, घोड़ा ऐसे, दे कैन सी ओनली दिस थिंग, दे डोंट सी हियर एंड देयर, दे कांट सी। यू शुड हैव 360 डिग्री व्यू। मेरे स्टूडेंट का एक रिक्वायरमेंट मेरे को चाहिए, दे शुड नेवर रिस्ट्रिक्ट देयर नॉलेज बिकॉज ऑफ द एग्जाम। जो आता है ले लो। 3 इडियट देखा है तुम लोग ने? हाँ। हैव यू सीन 3 इडियट्स? Yes, yes. मैं Yes, बोलता है sir. उसको एक क्लास से निकाला ना, दूसरे क्लास में जाके बैठ जाता था। क्यों? क्यों? नॉलेज जब सब जगह बट रहा है, जहां से आया ले लो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे स्कूल में है नहीं है, मेरे एग्जाम में आने वाला नहीं है। आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू, बिकॉज आई एम रिवाइजिंग, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग विच इज लिटिल एडवांस, करेक्ट है ना? हाँ सर. सो जनरेशन में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ठीक है? अच्छा मेरे को बता, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मिक्स टू जनरेशन, राइट? क्या हो गया? मैंने जनरेशन को क्या मिक्स किया? मैंने 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ किया, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ किया। क्या किया? 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ किया, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ किया, राइट? मैंने दोनों में अगर सेम इक्वेट किया होता या टोटल किया होता तो बात अलग थी, राइट? बट आई एम मल्टीप्लाइंग एंड देन प्रपोर्शन के लिए हम, सॉरी पेरीमीटर के हम क्या करते हैं, वी आर एडिंग देम, करेक्ट? हाँ सर. अच्छा तेरा कोई, फॉर एग्जाम्पल कायरा, टेल मी, तेरा कोई 50 साल का भाई है क्या? 50. 50 ईयर्स का? हाँ, अरे नहीं सर. मम्मी पापा से भी बड़ा तेरा कोई भाई है क्या? नहीं है, राइट? करेक्ट है ना? बिकॉज दो अलग जनरेशन है। तुम्हारी जनरेशन में 5 साल 10 साल का गैप हो सकता है, 30 साल का थोड़ी गैप हो सकता है ना? तो जब दो जनरेशन को मिक्स करते हैं तो हम, देखो मायरा का आंख कैसे हो गया है, 50 साल का भाई है, आंख कैसा खुला हो गया बड़ा, क्योंकि मैंने दो जनरेशन को मिक्स कर दिया अंदर, करेक्ट है ना? सो ये डाइजेस्ट नहीं होता है। सो सिमिलरली यू कैन नॉट डिटरमाइन, करेक्ट है बेटा? आई एम नॉट टीचिंग यू फॉर द एग्जाम, व्हाट आई एम टीचिंग यू, यू शुड नो वेयर इट कैन अफेक्ट, वेर यू कैन, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में क्यों हो रहा है, एरिया में क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया। कैसे मिलता है? मल्टीप्लीकेशन से मिलता है।
एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग द नंबर्स और लेंथ एंड ब्रेथ एज अ टाइम्स, टाइम्स इज मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट है। अब यही चीज तुम्हारे होमवर्क में करो कि अगर मैं 20 सेंटीमीटर बढ़ा रहा हूं लेंथ में और 10 सेंटीमीटर बढ़ा रहा हूं ब्रेथ में, तो क्या होगा, एरिया कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन तुमको पेरीमीटर में मिलेगा। समझ में आया? हाँ सर। आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो कि ये तुम लोग वर्कआउट करना, तुमको जो लेंथ आता है, जो ब्रेथ आता है ले लो। तुमको मैंने 10 बोला, तुम 15 5 ले सकते हो, ओके, 20 90 ले सकते हो, 100 500 ले सकते हो, तुमको जो मर्जी में आता ले, राइट। ये कैलकुलेशन करके तुम्हारा होमवर्क करके मैं बताना कि पेरीमीटर में क्या अफेक्ट आएगा व्हेन यू ऐड दिस, व्हाट विल गिव अफेक्ट टू द पेरीमीटर, उसका कुछ रिलेशन बनता है। एंड डोंट टेक अ रेशियो, रेशियो से नहीं बनेगा वो, बिकॉज रेशियो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है। व्हाट वी आर डूइंग इज एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट। उसका रिलेशन बनेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन से आएगा। समझ में आया? ये तुम्हारा होमवर्क है, जो मैंने डायग्राम बनाया ये तुमको एडिशन करके बनाना है कि जो हम टाइम्स कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग द टाइम्स ऑफ लेंथ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर रहे हो, एंड आई एम जस्ट डूइंग हियर व्हाट, आई एम एडिंग दिस फिक्स्ड वैल्यू 20 30 सेंटीमीटर जो है तुम ले सकते हो, सेंटीमीटर मीटर तुमको जो भी लेना है तुम ले सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है, राइट। बट सेम यूनिट, बट यूनिट वाइज 20 बढ़ाएगा, 30 बढ़ाएगा, 50 बढ़ाएगा, 100 बढ़ाएगा, यू चेक एंड व्हाट विल गिव अफेक्ट टू द पेरीमीटर, करेक्ट। एरिया का, बिकॉज आई एम एडिंग, एरिया का कुछ रिलेशन नहीं बनेगा उसमें, ये मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन पेरीमीटर में कुछ बनेगा, ठीक है। पेरीमीटर का एक रूल निकालना पड़ेगा तुमको, राइट, और रूल तुमको निकाल के मेरे को Sir, भेजना पड़ेगा। like if we take the मेरे को HCF, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए डार्लिंग, आलसी मत करो, ओके। डू इट, राइट इन अ बुक एंड सेंड इट टू मी, कि अगर मैं 20 और 30 लेता हूं, अगर मैं 50 और 25 लेता हूं, अगर मैं 100 और 200 लेता हूं, अगर मैं 120 लेता हूं, तो क्या फर्क आएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ और ब्रेथ, व्हाट इफेक्ट इट गिव्स मी। करेक्ट है? करेक्ट है? yes, sir. थैंक यू। करेक्ट। टेक Sir, टू I एग्जाम्पल्स। understood the difference. है, वेरी गुड। तो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, तुम वो बताओ कि वो कितना आएगा एंड व्हाट रिलेशन विल मेक इट, राइट। बड़ी Yes, एक्सरसाइज करके मेरे को भेजो। एवरीबडी अंडरस्टूड? yes, एंड दिस sir. आई वांट एवरीवन टू डू इट, राइट। तेज तत्व, हाँ, तुमको क्या करना है, लेंथ में 20 30 ऐड करना है, 50 60 ऐड करना है, लेंथ में अलग ऐड करो, ब्रेथ में अलग करो, तुमको जिसमें ज्यादा ऐड करना है करो। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो यू कैन डू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। एक में ऐड सर सब्ट्रैक्ट कब? करना है, एक में ऐड में करना है, एक में सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एक कंडीशन, दोनों नंबर अलग अलग लेना, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, राइट। करेक्ट। एक रेक्टेंगल बनाओ, उसका ओरिजिनल लिखो वहां पे, फिर दूसरा रेक्टेंगल बनाओ, उसका नया लेंथ और ब्रेथ प्लस करके क्या कर रहे हो, माइनस करके क्या कर रहे हो लिखो, करेक्ट है। सर कब? थैंक यू, वेरी गुड। तो समझ में आया? सर कब? तो मैंने क्या किया, एरिया भी कवर कर लिया, पेरीमीटर भी कवर कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया, राइट। रेशियो समझ में गया, प्रोपोर्शन क्या है, व्हाट इज प्रोपोर्शन नाउ। और Sir, रेशियो का यूज proportion नहीं is the समझा। relation. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके पूछो, एक एक सर करके। रेशियो का यूज क्या है डेली लाइफ? हाँ, रेशियो क्या यूज क्या है, तेरी छोटी सिस्टर है? नहीं क्या नहीं है? सर, जिंदा है बट इधर नहीं है। हाँ तो है ना, लेकिन हाँ है तो छोटी सिस्टर है, राइट, ठीक है। जब मैं तेरी छोटी सिस्टर के लिए बात करता हूं, सपोज इफ आई गिव 10 चॉकलेट्स, क्या है, मैं 5। मैं तेरे को बोल रहा हूं आई एम गिव 10 चॉकलेट, डिवाइड दिस विथ योर सिस्टर इनटू रेशियो ऑफ 3:5, 3:7, करेक्ट। तो क्या करेगी तू? 3 चॉकलेट्स उसको तो क्यों? कैसे? क्यों? क्यों 3 चॉकलेट तू क्यों रखेगी? सर किस लिए 7 ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है तो क्या है, वो छोटी है तो उसको ज्यादा दे। सर ठीक है, फिर 7 उसको दे। करेक्ट है। सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू कि आई एम डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट, 1:1 रेशियो आएगा, राइट, समझी। सर और मैं तुमको लेकिन बता रहा हूँ कि आई एम डिवाइडिंग सर इनटू, हाँ बोल। लेकिन अगर दोनों 5 5 चॉकलेट खाएंगे तो फिर दोनों को डायबिटीज हो जाएगी। नहीं बेटा, एक दिन थोड़ी में खाना है,
एक दिन नहीं खाना ना, मैंने ये बोला कि तुमको डिवाइड करा, मैंने खाने को नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है, खाली डिवाइडिंग इट, राइट। मैंने नहीं बोला ईट करो, डिड आई से ईट? No, sir. नहीं। तुम फ्रिज में रख लो ना लेके, करेक्ट Yes. है ना? मैंने बोला नहीं खाओ, राइट। Agree, sir. ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग के लिए, तेज और तत्व के लिए मैं गेहूं, मैं तुम लोग को अलग देता हूं, मैं तुमको डिवाइड करता हूं पेंसिल और पेन, करेक्ट है? आई एम हाँ। डिवाइडिंग पेंसिल इंटू 4:6 रेशियो में 100 पेंसिल दे रहा हूं। तुमको कितनी पेंसिल आएगी, तेज को और तत्व को? एक को आएगी 40, एक को आएगी 60, करेक्ट? हाँ सर। तेज तत्व हाँ सर। एक दिन में लिख देगा, सारी पेंसिल खत्म कर देगा? नहीं। नहीं। है, क्यों नहीं? जब चॉकलेट खा सकते हैं एक दिन में, तो पेंसिल क्यों खत्म नहीं कर सकता है? लिखो पूरा, चॉकलेट पूरी 40 पेंसिल खत्म करो एक दिन में, क्या प्रॉब्लम है? सर, लेकिन चॉकलेट्स तो कम है ना, चॉकलेट्स तो बस 5 है। अच्छा ठीक है, चलो मैं 5-5 पेंसिल देता हूँ, वेरी गुड। चलो 5 पेंसिल एक दिन में खत्म करके दिखाओ मेरे को। कर पाएंगे। खाली शार्पन करके नहीं करना, लिख के खत्म करना है। आप बस बोलो क्या लिखना है। क्या लिखना है? तेरे पास पूरी असाइनमेंट पड़ी है करने के लिए, क्या लिखना है, क्या बोलना है? तेरी असाइनमेंट पूरी पेंडिंग है, अरे हैं? हाँ रे। हाँ। और थोड़ा थोड़ा टफ करने के लिए मैं तुमको 5 बॉल पेन दूंगा। ठीक है, पेंसिल तो जल्दी खत्म हो जाती है, मैं 5 बॉल पेन दूंगा, और जब तक खत्म होती है पूरे दिन में खत्म हो जाएगी 5 पेन तेरे से, No, सर sir. हाथ आप दुख जाएगा, राइट। सर प्लीज बॉल पेन नहीं, जेल पेन। जेल पेन दूंगा, चलो। अगर तू देगा ना जेल पेन, अगर तू असाइनमेंट करने के लिए रेडी है, तेरे को जो जेल पेन बोलेगा 100 रुपए की, 200 रुपए की, वो भेजूंगा तेरे को मैं 5, अगर तू असाइनमेंट करता है उसके हिसाब से तो। प्रॉमिस कर मेरे को कि सर मैं असाइनमेंट करूंगा, पूरा खत्म करूंगा। तो फिर मुझे पार्कर चाहिए। जो चाहिए मिलेगी तेरे को, खाली मेरे को एक सैंपल के लिए भेजता हूँ पार्कर तेरे को, ठीक है? पार्कर मिलेगी, लेकिन मेरे को असाइनमेंट पूरा, वो जब तक पार्कर खत्म नहीं होती है, मेरे को एक वीक में जितने पार्कर से जितना लिख सकता है उतना लिख। एक वीक दे रहा हूं तेरे को मैं, चलेगा? ठीक है। पक्का ना? यार मुझे हाँ। मैं रिकॉर्डेड लाइन है, मैं मम्मी को बोलूंगा, मैं इसे प्रॉमिस किया आज ही रात को मम्मी को फोन करूंगा। तत्व तेरे को भी चलेगा, तेज? सर मुझे नहीं चलेगा सिर्फ तत्वों को। क्यों? तेरे को क्या चाहिए? सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी दे दो सर, मैं असाइनमेंट नहीं करूंगा, राइट है? क्या है ऐसे? देखो बेटा, मैं तुमको डिटेल में सिखा रहा हूँ ना, बिना असाइनमेंट किए। तुमको गणपति बाबा ऊपर से आके पढ़ाएंगे ना, जो सबसे विद्वान देवता है, ठीक है, वो भी ऊपर से आके पढ़ाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये लिख के ले लो मेरे से, ठीक है? एंड यू आर इन आईसीएसई बोर्ड, बेटा बहुत टफ एग्जाम आएगी आगे जाके। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ विच बोर्ड यू आर इन, आईसीएसई, आईजीसीएसई, सीबीएसई है। 8, 9, 10 में मैथ्स काफी टफ हो जाता है, तो अब भी अच्छा है बेस बना लो। सर आईजीसीएसई में 2 साल पीछे है। कौन बोला तेरे को? सर मेरा स्कूल जो आप 3rd ग्रेड में सिखाते होगे वो अभी सिखा रहे हैं। नहीं वो ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही। आईजी में क्या होता है ना, वो लोग ना एक्चुअली एकदम बहुत, आईजी आईबी में ना तुम लोग को ऐसे क्वीन, अपना प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रखते हैं। आओ हाँ बच्चा, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, हाँ दे डू सर ऑल वैसे ही दिस। बाद करते में हैं। एकदम से इतना खिलाएंगे ना, मतलब तुमको रोज एक रोटी देंगे, 1 रोटी, थोड़ा दाल थोड़ा भात, इतना ही देंगे ना। यू यू कांट डाइजेस्ट मच, राइट, बिकॉज यू आर हैबिटेड टू दिस। फिर क्या करेंगे, जब व्हेन यू कम टू 8, 9 है ना, इतना भर के थाली देंगे, सब कुछ खत्म करना है। इन 5 years यू डोंट हैव हैबिट टू डू दिस, राइट? 6 years 7 years यू डोंट हैव हैबिट, 8 साल में पूरा इतना भर के दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव सर लेकिन क्यों? इंडाइजेशन, बीमार पड़ोगे, सर एंजाइटी लेकिन होगी। क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि करना पड़ता है बेटा, आगे जाके कॉम्पीट तो करना है ना। एक लेवल पे आना तो चाहिए तुमको, राइट? इसके लिए, इसके लिए जो मैं भी करा रहा हूं, ठीक है, मैं पहले से तुम्हारी हंगर बढ़ा रहा हूं। मैं व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंक्रीजिंग योर हंगर फ्रॉम द इनिशियल एज ओनली, राइट? राइट सर। तुमको एलजीब्रा आता है अभी? हाँ। वेरी गुड। तुमको रेशियो प्रोपोर्शन आता है? हाँ Yes, सर। sir. यस। तुमको स्कूल में है रेशियो प्रोपोर्शन? तुमको स्कूल में नहीं No, एलजीब्रा है? sir. तुमको इंटीजर है? नहीं सर। राइट। तुमको ये Yes. सारी चीजें नहीं है, मैं क्यों सिखा रहा हूं यहाँ पे, राइट? ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि ये जो मैंने अभी आज सिखाया, इट इज काइंड ऑफ मैप्स एंड स्केल्स है, उसको जब आप, अच्छा मैप, मैप क्या होता है मालूम है? यू नो व्हाट इज मैप, राइट? सर Universal language.
हाँ No, A map. universal language that Map. everyone understands. हाँ, निरंजना बोल बेटा, क्या होता है मैप? Map is a drawing of a part of a part of a whole earth करेक्ट, ठीक है, surface. राइट, ठीक है। So नाउ the क्या? answer नहीं, मेरे को बताओ, सी मैप्स एवरीबडी सीन, मैप एवरीबडी सीन, राइट? हाँ यू सर, हैव सीन, हमने यू हैव देखा है। सीन ज्योमेट्री, ज्योग्राफी में तुम्हारे पास महाराष्ट्र का मैप है? No, sir. अच्छा, हाँ नहीं यस है, लेकिन सर। अच्छा, इफ आई हाँ, वांट टू sir. ड्रॉ, देयर इज A4 साइज पेपर, राइट? सर इंडिया का मैप है। एक मिनट, रुक जा, रुक जा, रुक जा, एक मिनट रुक जा, मेरे को जरा पेपर sir लेने दे। आपके पीछे है It's there. एक Here सेकंड, it said एक India सेकंड, map. रुक जाओ, रुक जाओ यार। Sir, behind me. हाँ है, राइट, एक मिनट, बुक है मेरे पास, राइट, चलो, एक ये बुक है, राइट? हाँ ठीक है, Yes, sir. इस मैप के, इस बुक के ऊपर, ठीक है, इफ आई टुक दिस वे, ठीक है, आई कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ माय हाउस, यस Yes, sir. आई कैन ड्रॉ अ माय सिटी, माय सबब, बोरीवली का मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। Yes, sir. somebody can do कांदीवली। अच्छा, कैन आई ड्रॉ ऑन द सेम मैप, कैन आई ड्रॉ मुंबई, Yes, sir. कैन आई Yes, ड्रॉ sir. पुणे, कैन आई Yes, ड्रॉ sir. बैंगलोर, Yes, कैन आई ड्रॉ sir. कर्नाटका, Yes, कैन आई sir. ड्रॉ महाराष्ट्र, Yes, कैन आई ड्रॉ sir. गुजरात, Yes, राजस्थान, सर। सबका एरिया सेम है ना? Yes. वंस आई एम डूइंग माई हाउस विच इज सो स्मॉल, एंड वंस आई एम डूइंग फॉर द फुल स्टेट, फुल सिटी, फुल सबब। अच्छा, फॉरगेट sir. अबाउट दिस, कैन आई डू दिस इंडिया, Yes. 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 Yes, कैन आई sir. प्लॉट ऑन द दिस एशिया, Yes, sir. Sir. कैन आई डू अ वर्ल्ड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नाउ Sir, इसी then पेज के solar ऊपर system. मेरे घर से लेके मैं पूरी वर्ल्ड को कवर कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरे को चक्कर मारना, इट विल टेक मी 1 मिनट, और पूरा वर्ल्ड का चक्कर मारा है मेरे को ईयर्स लगेंगे, राइट? Sir, 365 days. वो तो धरती घूमती है, मैं थोड़ी धरती हूँ, ठीक है? अब वो आई एम नॉट सर अ अर्थ, बहुत राइट? साल वो लगेंगे। कितनी स्पीड से घूमती है मालूम है? पता नहीं। Sir, इतना स्पीड से मैं नहीं घूम सकता हूँ बेटा, मेरे चक्कर आ जाएंगे मेरे को। पता एंड है। इट इज 365 days इज नॉट द वर्ल्ड बेटा, इट गोज अराउंड द सन। sir, it's an approximate guess. हाँ, राइट, लेकिन इट इज नॉट अराउंड द वर्ल्ड, इट इज अराउंड द सन, इट इज अराउंड द यूनिवर्स है वो। सर, बट आपके लिए धरती तो यूनिवर्स ही होगा फिर। हाँ ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली धरती मेक्स मतलब दिस, यूनिवर्स नहीं व्हाट, रहती। एक मिनट लिखो लिखो, व्हाट मेक्स इट दिस फ्रॉम माई हाउस टू द वर्ल्ड, ये क्या है जो मैं सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ? व्हाट इज दिस? सर, द प्रिंट ऑफ योर हैंड। इट्स अ स्केल, 1:2, जो 1 सेंटीमीटर मेरे घर में है या 1 सेंटीमीटर मैप में है, वो मेरे घर में अलग स्केल होगा, वर्ल्ड में अलग स्केल होगा। समझ में आया? इट इज 1:10 मे बी फॉर माई हाउस, 1:1 million और 1 trillion फॉर द वर्ल्ड। समझ में आया? उसको उतने टाइम पे जब एक्सपांड करोगे, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, रेशियो इज अ लीनियर वन, राइट? यस सर। जब उसका एरिया निकालोगे ना, तो एरिया तुमको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आया? जब निकालोगे तो प्रोपोर्शनली बढ़ता है, तो उसको स्क्वायर करना पड़ता है, बिकॉज इट इज 2 times 3 times, इट इज प्रोपोर्शनल ऑलवेज। अब प्रोपोर्शन का बताओ, प्रोपोर्शन क्या है? An equation of two equivalent ratios. वेरी गुड, क्या है प्रोपोर्शन? इज Equation of Equation of इज equivalent इक्वालिटी बिटवीन 2 इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? The ratios like 2:4 or the equivalent one. एक मिनट, तो इक्विवेलेंट बताओ ना, इक्विवेलेंट होता क्या है? 2:4. ये क्या होता है 2:4? Sir, when their simplest form is the same. करेक्ट, when they are reduced to the simplest form, they give you the same lowest term, correct? That is called a simple lowest term. समझ में आया? Yes. करेक्ट। So like 2:4 and 2:6. बेटा नंबर पे मत जा, करेक्ट? पहली बात, सर कैन आई गो टू द वॉशरूम? हाँ बेटा जा। If I say 2:3, ये क्या है? ऐसा
रेशियो है। और यहाँ पे सर नॉट इन प्रपोर्शन। पूछा क्या मैंने? नहीं ये रेशियो है हाँ, ए, निरंजन प्रपोर्शन में है। ना ये रेशियो में। नहीं, रेशियो में, लेकिन प्रपोर्शन है ना, बीच में डबल कोड डाला है। मायरा, Sir, this is a continuous proportion. है, वाह 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 वाह। ये किसने बोला तेरे को? सर आपने बीच में वो नहीं, ये गलत है, कंटिन्यू है। कायरा, So it's not in proportion. क्यों नहीं है? So it's because you're saying that 22 upon 3 is equivalent to 30 upon 20, where it's actually 2 upon 3 is equivalent to 20 upon 30. कैसे मालूम? जस्टिफाई करो। So because 2 is to 3 can be written as 2 upon 3, हम्म। and 30 is to 20 it can be written as 30 upon 20, हाँ, and 2 upon 3 is not equivalent to 30 upon 20. तो मतलब उधर भी क्या आना चाहिए फिर? Hmm? दूसरी बाजू क्या आना चाहिए? So the right answer will be 2 is to 3 is equivalent to 20 is to 30. ऐसा क्यों है? मैंने 20 30 लिखा तो है। सर आपने 30-20 लिखा है। तो क्या हो गया? So it can't, the positions also matter because the code here will be A, B, B, A. ऐसे नहीं। So I remember in the book it was written something like that. वो So अलग बात है। wait, the 2 and 20 will be position A, and 3 and 30 would be position उसको क्या B. था? इट इज Why it should be? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए। सेकेंडली मैंने क्या बोला था? अच्छा। इफ यू रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, दिस विल बी It टू would इज टू be, थ्री इज इक्वल टू 3/2 आता है, राइट? yes. नाउ yes, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट, yes. बिकॉज 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:2। करेक्ट, जब मैंने तेरे को चॉकलेट दिया था ना Hmm. तेरी सिस्टर के साथ लेने के लिए, राइट? Hmm. हाँ सर। सॉरी, तूने क्या बोला कि कायरा एंड सिस्टर का नाम क्या है? दित्या। हाँ, दित्या। डी। यस। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? तूने बोला 7:3, मैंने बोला नहीं, ये नहीं चलेगा, इधर 3:7 डाल। करेक्ट, तो क्या होगा? इसमें तेरे को 7 चॉकलेट मिल रही थी, इसमें 7 चॉकलेट इसको मिल रही, राइट? हाँ सर। तो 3:7 इज नॉट इक्वल टू 7:3। करेक्ट, यस इक्वल नहीं सर। है। इवन पोजीशन मैटर, जो तूने करेक्ट बोला, पोजीशन ऑल्सो मैटर करता है, राइट? तो प्रपोर्शन क्या होता है? इट इज इक्वालिटी बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। करेक्ट। यस। मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है? वो तुमको बताना पड़ेगा। ओके, आई टेक 28:36 इज इक्वल टू 49:63। ये इक्विवेलेंट है? यस सर। अ, शांति रख। प्रणव, रुक जा। मायरा, ये इक्विवेलेंट है? Sir, I'm calculating in my mind right now. माइंड में So, क्यों? नोटबुक है ना, नोटबुक करो। कायरा, यू ऑल्सो डू इट। निरंजना, लिखो नोटबुक में तेज तत्व, लिखो नोटबुक में। और बाद में बताओ कि कैसे है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। धन्यवाद।
बताओ. दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. So it's number 1 I have calculated, which is equivalent. It's correct. कैसे किया? So because the both of them are the lowest form for both of them कैसे is लोवेस्ट कैसे निकाला? division. डिवीजन बाय व्हाट? By finding a HCF and वेरी then गुड. ये चाहिए dividing मेरे को वर्ड. क्या चाहिए था मेरे को? HCF. एचसीएफ. ये वर्ड चाहिए था मेरे को, राइट? टेक आउट द एचसीएफ. इसका एचसीएफ क्या है? So the first one's HCF is um 10 is हाँ, एचसीएफ क्या है? sir 4. 4. रुक जा प्रणव. एक जन आंसर करेगा. 7. 7. ठीक है. दोनों का एचसीएफ अलग है. डजेंट मैटर, राइट? तो इसको क्या करें? 7:9. यहाँ पे 7:9. करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट. यहाँ पे ये एचसीएफ आ गया तुम्हारा, तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? Yes. ये देयर इक्विवेलेंट रेशियोज, राइट? दे आर इन प्रोपोर्शन. यहाँ पे 49 and this एचसीएफ क्या आएगा? equal to 4. So यहाँ पे it's HCF क्या आएगा? also is the HCF will be 7 and here the HCF will be 9 and they are also equivalent. And 4 upon और 1 ये is अभी दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये भी क्या होगा? सारे सेम equivalent. नंबर यूज किए, राइट? हाँ sir. Yes. ठीक है. तो ये तीसरा क्या होना चाहिए? So I'm also calculating. वेरी गुड. Sir, हाँ, so the last question that you gave now, the answer is So the last एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. कायरा वेट. निरंजना बोल बेटा. the answer is same. सेम प्रोपोर्शन में है ये. हाँ, वेरी गुड. sir it's not in proportion. क्यों? So because the first one, by taking the HCF as 7, it will become 4:9, and then the second ratio will be 4:7 by taking अच्छा, the 4:7 होएगा. sorry, wait, no, not 4:7. एचसीएफ क्या आएगा इसका? Um, so 3 will come the HCF. 3 और 3 or 9? No, no, 3 और 9. no. अच्छा. So it will be मायरा, 36 और 49 का एचसीएफ क्या है? 36 and 49. It can no, not 13. Okay. And that 40 or 45. प्रणव क्या है एचसीएफ? Sir, 1. 1. दोनों को प्राइम नंबर है बेटा, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है. 6 से 7 का स्क्वायर है. एचसीएफ आएगा इसका 1. so it's not equivalent. करेक्ट. समझ में आया? It's not अरे equivalent. क्या फायदा, निरंजना तू तो बोल रहे बराबर आएगा है. So can I use the washroom? यस बेटा. समझ में आ गया. अभी अभी रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर हो गया बेटा? हाँ sir. Can I use the washroom? जाओ जाओ जाओ, जिसको जाना है फटाफट जाके आ जाओ. समझ में आया? इजी था रेशियो? Yes, sir. वेरी गुड. क्लियर है? Yes, sir. तो चलो अभी हम लोग एंड करते हैं क्लास. ठीक है. सो वी हैव गॉट एवरीथिंग. रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर हो गया. अब रेशियो प्रोपोर्शन का जो तुम्हारा असाइनमेंट चेक करो, जहां पे तुम्हारा जो भी गड़बड़ किया है उसको ठीक करो वापस. ठीक है.
यस Yes, सर। क्लियर है? और यस तत्व, सर। मम्मी कितने बजे आती है बेटा? सर 6:30। करेक्ट। मैं पार्कर भेज रहा हूं आज, ठीक है? तेरा असाइनमेंट कब तक खत्म होएगा? पता नहीं करने वाला है तो ही मैं खर्चा करूंगा, तो करने वाला है मैं खर्चा नहीं करूंगा। सर, नहीं करूंगा शायद, क्योंकि एग्जाम भी है। एग्जाम है तो ये मैं कौन सा तेरे को क्रिकेट खेलने को बोल रहा हूँ, पढ़ाई करने को बोल रहा हूँ, राइट? हाँ। नहीं, लेकिन सर कल ज्योग्राफी की एग्जाम है ना। अरे तो तो एक हफ्ता दिया ना मैंने तेरे को। हाँ। ठीक है, चलो, बाय, सी यू।